ओके, स्टार्ट हो गई है। प्रीति जी स्टार्ट मंगलाचरण के साथ फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, करिए, आप करिए। निरंजना जी करिए आप मंगलाचरण। मोक्षमार्गस्य सारं नेतारं वेत्तारं ज्ञातारं कर्मयोगव्रताम् ज्ञातारं दातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ये 2 लाइन में दोहा भी है तत्वार्थ मणि प्रदीप में। शुद्धात्मर पंच पद नम कर बारंबार, मणि प्रदीप प्रस्तुत करूं तत्वार्थ तत्वार्थ का का सार। सार। निरंजना जी बढ़ते जी हैं आगे, बढ़े। बिल्कुल। इसके पीछे एक कथा है, वो मालूम है क्या सबको? थोड़ी थोड़ी पता है कि मतलब क्वेश्चन आंसर से ये हुआ है। हाँ, उमा स्वामी जी कहीं आहार के लिए गए थे, तो वो हाँ, मैंने मतलब एक सूत्र लिखा था पर सम्यक नहीं लिखा था। तो उमा स्वामी जी सम्यक लिख के आए थे, तो जब वो घर के मालिक आए वो फिर क्वेश्चन करते थे और हर क्वेश्चन के आगे कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसे हाँ, पूरे सूत्रों की रचना हुई है। हाँ। उस तो कथा श्रावक का, है। श्रेष्ठ श्रावक का नाम था जिन पालित। वो जिन पालित नाम का श्रावक था, उसके घर आहार को गए थे उमा स्वामी जी। तो वो वहां सिर्फ सम्यक छोड़ के दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग इतना ही लिखा था, उन्होंने वहां सम्यक शब्द जोड़ दिया। तो वो जिन पालित को फिर वो तो चले गए, फिर जिन पालित ने सोचा ये कोई और नहीं कर सकता, ये दिगंबर साधु ही होंगे। फिर वो उनको ढूंढते ढूंढते उनके पास तक गया और हर बार क्वेश्चन करता रहता था। आंसर में आगे के सूत्र बनते रहते थे, आगे के सूत्र बनते रहते थे। इस तरह से ये पूरे तत्वार्थ सूत्र की रचना हो गई। तो थैंक यू। सबसे पहला सूत्र, ये पहले पता नहीं था। अच्छा, हाँ। प्रीति और जी ये थोड़ा सा, प्रीति जी मैंने भी डिस्क्राइब कर आज दीजिए उसका इसको, देखा। मोक्ष शास्त्र भी क्यों कहते हैं। ये भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। हाँ, हाँ, इसमें यही है ही पूरा जो तत्वात्मणि प्रदीप में पहले जो परिचय दिया है, उसमें पूरा उमा स्वामी के लिए जैसा आपने को मैम ने उस दिन बताया था, वो सारा दिया है। इसमें पूरी तरह से मोक्ष में जाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं, ये पूरी तरह से पूरा जैन आगम इसमें पूरे तत्वार सूत्र में आ गया है। अभी आज मैंने गोदा जी का पुराना प्रवचन सुना, उसमें भी मैं लिंक भेज दूंगी, उसमें भी उन्होंने खूब सुंदर वर्णन किया है इसका कि कैसे हम लोग सुख चाहते हैं। हमारा मोक्ष मार्ग, मोक्ष यानी सुख, सुख कोई जो पूर्णतः सुख होता है उसी को मोक्ष कहते हैं। और हम जो सुख चाहते हैं वो निराकुल सुख होना चाहिए, मतलब क्षणिक सुख नहीं चाहिए हमको। तो वो जो निराकुल सुख मिलेगा, वो इस उसका जो मार्ग बताया है वो इसमें बताया है। और वो मार्ग बताने वाले कौन है? जो मोक्ष मार्ग के नायक हैं, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। और वो कैसे नेता है, ये पिछली क्लास में अपने को फ्राइडे की क्लास में बताया ही था निरंजना जी ने, सुमन जी ने, वो बहुत बढ़िया बताया था। अब आगे देखिए। प्रीति जी इनमें 4 अनुयोग भी बताए थे गोदा जी ने, वो हाँ, मंगलाचरण में। हाँ, पूरे वो भी आप बताओ ना, करो, डिस्क्राइब करिए। मैंने कल ही वो औरंगाबाद के जो प्रवचन थे गोदा जी के, अभी पर दशलक्षण हम्म, पर्वत, हम्म, उन्होंने
मोक्ष मार्ग से नेतारम, नेता है तो पुराण पुरुष है, तो उसमें प्रथम अनुयोग आ गया। हाँ हेतारम कर्म भृताम, कर्म भूभृताम, इसमें कर्णानुयोग आ गया, कर्मों का उन्होंने नष्ट किया, तो कर्मों का जो मतलब वर्णन है। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, तत्व का है, उसमें द्रव्यानुयोग आ गया। और वंदे सद्गुण लब्धे, मतलब उनके गुणों का हमें, उनके गुण हमें, मतलब उनके जैसे हमें गुणों की उपलब्धि हो, तो आचरण आ गया। इस प्रकार उन्होंने ये 4 लाइन में हाँ पूरे इस 4 अनुयोग हाँ बताए थे। हाँ, बहुत चारों बढ़िया। अनुयोग समाहित हो गए इन 2 लाइन में। हम्म। बहुत बढ़िया। एंड इसी में गोदा जी मोक्ष ने का तो स्वरूप भी है सर्वश्रेष्ठ मोक्ष। मंगलाचरण भी बताया है, जो उनका प्रवचन था शिकागो का, उसमें सर्वश्रेष्ठ मंगलाचरण जैन धर्म का बताया है इसको। हाँ क्योंकि गुणों की हमने वो की और उन जैसा बनने के लिए किया है, इसलिए मतलब ज्यादा महत्व दिया है। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं गया, उनके जैसे गुण हमें प्राप्त हो, इसलिए हम मतलब वंदना मंगलाचरण कर रहे हैं। इसलिए कल के वो शिकागो वाले प्रवचन में है गोदा जी के लिए। अच्छा, मेरा एक सजेशन है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, कहिए। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था क्योंकि इसमें हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम पूरा एक तरह से पृष्ठभूमि से लेके इसको पूरा रीडिंग करते हुए चलते हैं, जिससे कि एक भी शब्द इसमें से छूटे नहीं। क्योंकि जो मुख्य बातें हैं, इसके अलावा जो भी जानता है वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकता है, और मैडम भी इसको बाद में बताएंगी। तो हम इसको शुरू से शुरू करते हैं, जिससे कि हम इसको पूरी हर चीज पढ़ सके। और इनफैक्ट इस तरह से हमें एक तरह से भारिल जी की श्रद्धांजलि भी होगी, क्योंकि इन्होंने कहा है इसमें कि बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें बहुत भी लिखा है, कम भी लिखा है। उसके अलावा उनकी जो इच्छा थी, वो एक्स्ट्रा पॉइंट थे, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो हम इसको स्टार्टिंग से 1 बाय 1 हर कोई एक एक पेज, 2 2 पेज इसको पढ़ते हुए चलते हैं, तो पूरा हम शास्त्र कर लेंगे। हाँ हाँ, गुड आइडिया। हाँ, क्योंकि संक्षिप्त में तो मैम भी समझाने ही वाले हैं वो तो आगे। क्रक्स पॉइंट बट बताएंगी। हाँ हाँ, वो मेन हाँ पॉइंट बता देगी, बट जो बीच में हाँ मेन बाकी पॉइंट्स हाँ होते हैं, और कोई भी ग्रंथ शास्त्र में आद्योपांत पढ़ना चाहिए शुरू से लेकर आखिर तक। तो हमें ये बहुत अच्छा मौका है। इनफैक्ट ये ग्रुप बन गया, स्टडी ग्रुप सॉर्ट ऑफ थिंग। हम हर शास्त्र को इस तरह से पूरा करते हुए चलेंगे तो अच्छा यस, रहेगा। यस। तो जी जी। तो फिर मैं शुरू करता हूँ यहाँ से, अगर कोई और शुरू करे तो। फर्स्ट पेज जो है, हाँ पृष्ठभूमि। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मंगलाचरण हो गया। फिर ये उसका जो तत्वार्थ का सार सूत्र में जो प्रतिपादन उमा स्वामी ने किया, परम पावन मन भावन, पूज्यपाद अकलंक सुविद्यानंद महोदय, टीकाकार महान संत सद्भाग्य दयोदय, इन सबका ही सार सरल भाषा शैली में, जन जन के हित हेतु सहज अनुपम शैली में, लिखने का है भाव भव्य जन इसे चाव से, पढ़ना बारंबार प्रेम से भक्ति भाव से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य गद्य पिच उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र से जैन समाज जितना अधिक परिचित है, उनके जीवन परिचय के संदर्भ में उतना ही अपरिचित है। कहा जाता है कि आचार्य उमा स्वामी आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य थे, और विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में तथा द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत भूमि को सुशोभित कर रहे थे। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 2000 साल के आसपास हो गया इनको। आचार्य गद्यपिच उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में हैं जिन्हें समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता एवं असीम सम्मान प्राप्त है। उनके सूत्र ग्रंथ महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र को जैन परंपरा में वही स्थान प्राप्त है जो स्थान हिंदू धर्म में गीता को, ईसाइयों में बाइबल को और इस्लाम में कुरान को प्राप्त है। अधिकांश जैन मुख्यतया माता बहनें इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं। मात्र 7-8 पृष्ठों में समाहित हो जाने वाली इस महानतम कृति के संदर्भ में कहा गया है कि दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलम स्यादुत्पावस्य उपवास्य भाषितम मुनि पुंगवै।
तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों के भाव को भली भांति जानकर उसका पाठ करने से एक उपवास का फल प्राप्त होता है, ऐसा कथन मुनि पुंगवों अर्थात श्रेष्ठ मुनिराजों द्वारा किया गया है। गागर में सागर, इस सुक्ति को सार्थक करने वाला यह तत्वार्थ सूत्र नामक सूत्र ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए जैन ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। सूत्र पद की परिभाषा जय धवल में इस प्रकार प्राप्त होती है। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद गूढ़ निर्णयम निर्दोषम हेतु हेतुम तथ्यम सूत्र में मित्युच्यते बुधई। जो जोड़े अक्षरों से संयुक्त हो, संदेह से रहित हो, जिसमें सार भरा हो, गूढ़ पदार्थों का निर्णय करने वाला हो, निर्दोष हो, युक्ति युक्त हो और यथार्थ हो, उसे बुद्ध जन सूत्र कहते हैं। यहाँ इस पे कोई और एलाबोरेट करना चाहेगा प्रीति जी या कोई और तो कर सकते हैं। आगे पढ़ो। हाँ जी, पढ़िए आप। मेरे इस पास मा- तो बुक्स नहीं है अभी। अच्छा, अभी हाँ। ऑर्डर ये किए हैं और जैसे वैज्ञानिक पद्धति से, जैसा कि मैम ने बताया था, वैज्ञानिक पद्धति से पूरी मात्राओं को वगैरह शब्दों को गिन के सब मौज माप के करके फिर लिखते हैं, उस टाइप से है ये। बाकी तो आ ही गया है सभी। अगर इसमें- बुक चाहिए तो मैं भिजा सकती हूँ, आप एड्रेस बता दीजिए। हाँ, मैंने ऑर्डर की है जयपुर अभी तो ऐसा हो गया तो शायद डिले हो जाएगी, या फिर मैं नहीं होगा तो आपको भेजती हूँ एड्रेस फिर। पीडीएफ आप देख पा रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, पीडीएफ में एक्चुअली मैं आज मोबाइल से जुड़ी हूँ, मैं अच्छा। प्रिंट आउट करवा लूंगी उसका ना, पीडीएफ का। हाँ, पीडीएफ तो अपने ग्रुप में है। हाँ, हाँ पूरे नहीं आने तक एटलीस्ट कुछ 8-10 पेज शुरू के होने से आप देख हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस महान ग्रंथ पर संस्कृत भाषा में आचार्य पूज्यपाद देवनंदी ने सर्वार्थ सिद्धि नामक वृत्ति, आचार्य कलंक देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक सभाष्य और आचार्य नित्यानंद ने श्लोक वार्तिक सभाष्य नामक वार्तिक लिखे, जो आज उपलब्ध हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से छपे तत्वार्थ राजवार्तिक में जो बोल्ड टाइप में है और जिन पर नंबर डले हैं वे वार्तिक हैं, और नंबरों के बाद जो सामान्य टाइप में मैटर दिया गया है वह भाष्य है। इसी प्रकार श्लोक वार्तिक में वार्तिक श्लोकों में है और भाष्य गद में है, जिसमें सूत्रों के पदों का आश्रय लेकर प्रत्येक पद का विवेचन किया जाता है, उसे वृत्ति कहते हैं। श्लोक वार्तिक में वार्तिक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। वार्तिकम ही सूत्राणामनुपपत्ति चोदना तत्परिहारो विशेषाभिधानम प्रसिद्धम। सूत्र का अवतार नहीं होने देने का तथा सूत्रों के अर्थ को सिद्ध न होने देने का वहापोह या तर्कना करना और उसके परिहार करना तथा ग्रंथ के विशेष अर्थ को प्रतिपादित करना वार्तिक है। सूत्र ग्रंथों के विस्तृत विवेचन को भाष्य कहते हैं। विस्तृत विवेचन को कहा जाता है कि आचार्य सबंत्रभद्र ने इस पर गंधहस्ती महाभाष्य नामक भाष्य लिखा था, जो आज अनुपलब्ध है। कहते हैं कि तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण को आधार बनाकर लिखा गया देवागम स्तोत्र अर्थात आप्तमीमांसा उस गंधहस्ती महाभाष्य का ही मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण रूप देवागम स्तोत्र अर्थात आप्तमीमांसा पर भी अकलंक देव ने 800 श्लोक प्रमाण अष्टशती नामक ग्रंथ लिखा एवं आचार्य विद्यानंद ने उक्त अष्टशती को गर्भित करते हुए 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्त्री नामक महान ग्रंथ लिखा। इनके अतिरिक्त योगेंद्र देव कृत तत्व प्रकाशिका, अभय नंदी कृत तत्वार्थ वृत्ति, भास्कर नंदी कृत सुख बोधा तत्वार्थ वृत्ति आदि अनेक टीकाएं संस्कृत भाषा में प्राप्त होती हैं। हिंदी भाषा में भी इस पर वचनिका के रूप में अनेक टीकाएं लिखी गई। आधुनिक विद्वानों ने भी इस पर कलम चलाई है। इस प्रकार यह जैन दर्शन का सर्वाधिक लोकप्रिय सर्वमान्य सूत्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ के 10 अध्यायों में छोटे बड़े कुल मिलाकर 357 सूत्र हैं और मंगलाचरण का एक छंद है। इसके नाम में मूल शब्द तत्वार्थ है। तत्वार्थों का अत्यंत संक्षेप में प्रतिपादन होने से इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र रखा गया है। सूत्र का अर्थ ही संक्षिप्त होता है। मूल शब्द तत्वार्थ होने से ही सर्वार्थ सिद्धि नामक इसकी टीका को
तत्वार्थ वृत्ति, राजवार्तिक नामक वार्तिक को तत्वार्थ वार्तिक एवं श्लोकों में लिखे गए वार्तिक को तत्वार्थ श्लोक वार्तिक कहा गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन ग्रंथों में तत्वार्थों का सूत्र, वृत्ति और वार्तिकों में प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार सर्वप्रथम विक्रम की द्वितीय शताब्दी के आरंभ में आचार्य उमा स्वामी द्वारा तत्वार्थों का सूत्र के रूप में प्रतिपादन किया गया। तदुपरांत 6वीं शताब्दी में आचार्य पूज्यपाद अपर नाम देवनंदी द्वारा उक्त सूत्रों में प्रतिपादित तत्वार्थों का विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए 12,000 श्लोक प्रमाण तत्वार्थ वृत्ति लिखी गई, जिसका नाम सर्व अर्थ को सिद्धि करने वाली होने से सर्वार्थ सिद्धि रखा गया। उसके बाद विक्रम की 8वीं शताब्दी में आचार्य अकलंक देव ने उक्त तत्वार्थों का विस्तार से विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए 16,000 श्लोक प्रमाण भाष्य सहित वार्तिक लिखे, जिसको तत्वार्थ वार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक अथवा अकेला राजवार्तिक कहा गया। तदुपरांत विक्रम की 9वीं शताब्दी में आचार्य विद्यानंद ने विशेष विस्तार से प्रतिपादन के लिए 20,000 श्लोकों में भाष्य सहित वार्तिक लिखे, जिसका नाम तत्वार्थ श्लोक वार्तिक रखा गया। इसे अकेले श्लोक वार्तिक नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे, श्लोक प्रमाण में 32 अक्षरों का एक श्लोक माना गया है। इसी के आधार पर ग्रंथों के परिमाण की गणना की जाती रही है। तत्वार्थों का सूत्र, वृत्ति और वार्तिक के रूप में प्रतिपादन के अलावा अत्यधिक विस्तार से प्रतिपादन के लिए भाष्य भी लिखे गए हैं। कहते हैं कि विक्रम की द्वितीय शताब्दी के आचार्य समंतभद्र ने इस पर 84,000 श्लोक प्रमाण एक महाभाष्य लिखा था, जो अभी अनुपलब्ध है। एक भाष्य श्वेतांबर संप्रदाय में भी लिखा गया है, जिसका नाम तत्वार्थादिगम भाष्य है। कोई और पढ़ना शुरू कर सकता है? आगे का मैं पढ़ू। आचार्य कुंद कुंद कृत महान ग्रंथ समयसार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय पर अत्यंत गंभीर टीकाएं प्रस्तुत करने वाले एवं पुरुषार्थ सिद्ध उपाय जैसे श्रावकाचार तथा लघु तत्व विस्फोट जैसे स्तुति काव्य के लेखक 10वीं सदी के आचार्य अमृतचंद्र ने भी तत्वार्थ सूत्र को आधार बनाकर तत्वार्थ सार नामक ग्रंथ लिखा है, जो गद्य में न होकर पद्य में है। उस ग्रंथ में भी तत्व या अर्थ का नहीं, अपितु तत्वार्थ का ही विवेचन है। इसके साथ लगा सार पद इस बात का सूचक है कि इस ग्रंथ में अमृतचंद्र के पूर्व लिखे गए तत्वार्थ प्रतिपादक सभी शास्त्रों का सार समाहित है। यद्यपि ये बात परम सत्य है, तथापि तत्वार्थ सूत्र के आधार पर लिखे गए इस शास्त्र में आचार्य अकलंक देव के तत्वार्थ राजवार्तिक का विशेष आधार लिया गया है। अनुष्टुप श्लोक छंदों में लिखे गए इस तत्वार्थ सार नामक शास्त्र में कुल मिलाकर 686 अनुष्टुप श्लोक छंद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपयुक्त सभी महान ग्रंथों का मूल आधार एकमात्र आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र ही है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि तत्वार्थ सूत्र पर लिखी गई सर्वार्थ सिद्धि वृत्ति और तत्वार्थ राजवार्तिक के संदर्भ में कहा गया है कि प्रमाणम कलंकस्य पूज्यपाद दस्य लक्षणम। प्रमाण शास्त्र में अकलंक का तत्वार्थ राजवार्तिक और लक्षण शास्त्र में पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि मूल आधार ग्रंथ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रमाण शास्त्र और लक्षण शास्त्र का मूल आधार भी तत्वार्थ सूत्र पर लिखी गई टीकाएं ही है। इसी प्रकार न्याय शास्त्र के आधार ग्रंथ भी इस ग्रंथ के मंगलाचरण पर लिखी आत्ममीमांसा और उनकी टीका अष्टशती व अष्टशास्त्री है।
इस प्रकार ये सुनिश्चित है कि जैन दर्शन संबंधी प्रमाण शास्त्र, न्याय शास्त्र और लक्षण शास्त्र का मूल उद्गम यही ग्रंथराज है। यह भी सर्वविदित ही है कि न्याय का सूत्र ग्रंथ परीक्षा मुख भी आचार्य अक्लंक देव कृत तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से लिखा गया है। न्याय शास्त्र में आचार्य माणिक्य नंदी कृत परीक्षा मुख सूत्र का वही स्थान है जो स्थान सिद्धांत शास्त्रों में तत्वार्थ सूत्र का है। और कोई पढ़ रहे? मेरे पास भी आज किताब नहीं है, मतलब है नहीं अभी तक। मैं तो आके पढ़ती परीक्षा निखिल मुख जी आप कंटिन्यू कर पढ़- दीजिए। हाँ। बुक मेरे पास भी नहीं है। पढ़ूं मैं? इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि संपूर्ण न्याय शास्त्र तत्वार्थ सूत्र और उसकी टीकाओं का ऋणी है। प्राचीन काल में किसी भी विषय के प्रतिपादन के लिए सूत्र, वृत्ति, वार्तिक और भाष्य लिखे जाते रहे हैं। जैन दर्शन में तत्वार्थ एक ऐसा विषय है जिसका जानना मुक्ति मार्ग में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मुक्ति मार्ग का मूल सम्यक दर्शन तत्वार्थों के श्रद्धान का नाम ही है। तत्वार्थ क्या है? इसका प्रतिपादन ही इन सभी ग्रंथों का मूल प्रतिपाद्य है। तत्वार्थ 7 होते हैं। उनका कथन प्रथम अध्याय के 4थे सूत्र से ही प्रारंभ हो जाता है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष का प्रतिपादन होने से इसे मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। इस प्रकार इस ग्रंथ को तत्वार्थ सूत्र और मोक्ष शास्त्र, ये 2 नाम प्रसिद्ध है। ध्यान रहे, वृत्ति, वार्तिक, भाष्य एवं हिंदी वचनिकाएं ये सब एक प्रकार से छोटी बड़ी विभिन्न शैली में लिखी गई टीकाएं ही हैं। इस प्रकार इस छोटे से सूत्र ग्रंथ पर लिखे गए गंभीर, विशाल और युक्ति युक्त ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। यह ग्रंथराज जैन समाज द्वारा संचालित सभी परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम में निर्धारित है और भारतवर्ष के सभी जैन विद्यालयों में यह पढ़ाया भी जाता है। आचार्य कुंद कुंदकृत समय सार, प्रवचन सार और नियम सार ग्रंथों पर लिखे गए मेरे अनुशीलनों को पढ़कर अनेक अध्यात्म प्रेमी आत्मार्थी बंधुओं को यह तीव्रतम भाव आया है कि मैं भी उक्त परंपरा को आधार बनाकर तत्वार्थों का विवेचन करूं। मुझे भी इस प्रकार का भाव था, पर जिन अध्यात्म में विशेष रुचि होने से मेरी दृष्टि आचार्य कुंद कुंद पर ही केंद्रित रही। विगत 22 वर्षों से मैं एक प्रकार से कुंद कुंदमय ही हो गया हूँ। इन दिनों मैंने आचार्य कुंद कुंद और उनकी कृतियों पर लगभग 7,500 पृष्ठ लिखे हैं। तत्वार्थ सूत्र नामक सूत्र ग्रंथ में जैन दर्शन का मूल प्रतिपाद्य अत्यंत संक्षेप में है। यद्यपि यह परम सत्य है कि सूत्र ग्रंथ में तो संक्षिप्त कथन ही होता है, तथापि यह इतना अधिक संक्षिप्त हो गया कि यह ग्रंथ जैन दर्शन के मूल प्रतिपाद्य का मात्र सूची पत्र बनकर रह गया। जो कुछ भी विस्तार है वह सब टीका ग्रंथों में ही है। टीका ग्रंथों में भरपूर अवकाश था, अतः उनमें वह सब कुछ भरने का प्रयास किया गया है जिनकी अत्यंत आवश्यकता थी। उन टीका ग्रंथों में कुछ तो बहुत विस्तार वाले ग्रंथ हैं और कुछ अत्यंत गंभीर हैं, अतः उन पर भी टीकाएं लिखी गई। विभिन्न भाषाओं में उनके अनुवाद हुए। इस प्रकार एक बहुत बड़ा वट वृक्ष खड़ा हो गया, यानी इस ग्रंथ की टीका, उसके ऊपर भी टीका, उसके ऊपर भी टीका, जो अष्टशास्त्री, अष्टशती ये सब है,
ये टीकाओं की टीका, टीकाओं की टीका ऐसे है। तो अंतर की गहराई से मुझे ऐसा प्रतीत होता रहा कि मुझे भी इस धारा में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहिए। इससे एक लाभ तो यह होगा कि मुझे इनका कुछ गहरा अध्ययन हो जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि मेरे साहित्य के अध्येता अध्यात्म रुचि वाले पाठकों को सहज ही इस विषय का कुछ न कुछ परिचय हो जाएगा। आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र और उस पर लिखी टीकाओं में भी मेरी गहरी रुचि रही है। उनका अध्ययन भी मैंने यथासाध्य किया ही है। इस महाशास्त्र में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनके विशेष स्पष्टीकरण करने का भाव मुझे रहा है। मात्र उक्त प्रसंगों पर प्रकाश डालने की अपेक्षा संपूर्ण ग्रंथ पर प्रकाश डालना ही ठीक रहेगा। इस विचार से ही इस तत्वार्थमणि प्रदीप ग्रंथ का जन्म हो रहा है। यह तत्वार्थमणि प्रदीप ग्रंथ एक प्रकार से तत्वार्थ सूत्र की टीका ही है। मुझे विश्वास है कि यह तत्वार्थमणि प्रदीप ग्रंथ परमत तत्वार्थ रूप निज भगवान आत्मा के साथ साथ सभी तत्वार्थों पर प्रकाश डालने में सफल होगा। इस सरल सुबोध कृति से वे सभी आत्मार्थी भाई बहन लाभान्वित होंगे जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के साथ साथ प्रयोजनभूत तत्वार्थों से भी परिचित होना चाहिए। यद्यपि इस प्रकार का भाव बहुत दिनों से चल रहा था, तथापि काल लब्धि आए बिना तो कुछ संभव नहीं है। लगता है अब इसकी काल लब्धि आ गई है और मुझे तत्वार्थों की इस परंपरा पर लिखने का तीव्रतम भाव हो रहा है, पर इसका पूर्ण होना काल लब्धि और होनहार पर निर्भर है। मेरा प्रयास तो रहेगा ही। इसमें किसी का कुछ विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इसे इस ढलती उम्र में अपनी चित्त शुद्धि के लिए लिख रहा हूँ। यदि इससे अन्य आत्मार्थी बंधुओं को भी कुछ लाभ प्राप्त हो जावे तो मुझे प्रसन्नता होगी। ध्यान रहे, मेरी अध्यात्म रुचि का प्रतिफलन तो इसमें यत्र तत्र होगा, पर मुख्य प्रतिपादन तो मूल ग्रंथ में प्रतिपादित विषयानुसार ही होगा। यद्यपि प्रस्तावित इस ग्रंथ के अनुशीलन में तत्वार्थ सूत्र के संबंध में अद्यावधि उपलब्ध सभी साहित्य का यथा साध्य सहयोग लिया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, तथापि अधिक विस्तार में न जाकर इसे मध्यम रूप में ही प्रस्तुत करने का विकल्प है। फिर यथासाध्य जो होगा सो होगा, विशेष विकल्प करने से क्या लाभ। ये हो गए छोटे दादा की भावना, उनकी जो मानस थी वो सब इसमें आ गया। एक चलता फिरता विश्वविद्यालय थे वो। इतने सारे उन्होंने इतने 1000 पृष्ठ लिख लिए कुंद कुंद पे, बस चलता फिरता विश्वविद्यालय कहे जाएंगे। कोई पढ़ना चाहेगा आगे? अपनी मीटिंग 5 मिनट में एंड होगी, फिर से लिंक भेजना है या 40 मिनट की ही रहने देना है? आज 40 मिनट की रहने देना। ओके ओके, फिर कल भी करें ना अपन, 40-40 मिनट की डेली करें जब तक सबकी हाँ। अनुकूलता रहेगी। वीरेंद्र जी, निरंजना जी, गुणमाला जी, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम होगी तो उस हिसाब से अपन ग्रुप में ही डिस्कस कर लेंगे। हाँ। एंड वीरेंद्र जी, आपको रोज रिकॉर्डिंग करनी है। हाँ, मैं कर एंड फिर लूंगा। से यस, हाँ कर लूंगा मैं। हाँ अभी 5 मिनट कंटिन्यू करते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगी मीटिंग। हाँ, कंटिन्यू करते हैं इसके फिर अगला। जिसके पास बुक है वो करिए कंटिन्यू, मेरे पास बुक नहीं है। मैं पढ़ूं प्राची? हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए। हाँ जी। आप वीडियो भी ओपन कर सकते हैं, आपने ही है सब। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। ये अब पेज नंबर 9 में मंगलाचरण है।
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताणं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सर्व तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करु वंदना वारंवार जिनेन्द्र देव। मोक्ष मार्ग के नेता कर्म रूपी पर्वतों के भेदक एवं विश्व के सभी तत्वों के ज्ञायक है जिनेन्द्र देव। मैं आपके समान गुणों की प्राप्ति के लिए आपकी बारंबार वंदना करता हूँ। कर्म रूपी पर्वतों के भेदक अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इस चार घातिया कर्मों का अभाव कर देने वाले एवं विश्व के सभी तत्वों अर्थात द्रव्य, गुण, पर्याय सहित सभी पदार्थों को जानने वाले हैं वितरागी सर्वज्ञ अरिहंत देव। आप दिव्य ध्वनि द्वारा सभी भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, इसीलिए हितोपदेशी है। मोक्ष मार्ग के नेता हैं क्योंकि आप सबको मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले हैं। उक्त गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो, इस भावना से मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वह आप्त है, सच्चा देव है। आप्त की परिभाषा में समागत उक्त तीन विशेषणों को आधार बनाकर ही उक्त छंद में सच्चे देव को, अरिहंत परमेष्टि को, तीर्थंकर अरिहंत को नमस्कार किया गया है। उक्त गुण को आधार बनाकर ही आचार्य समंत भद्र ने आप्त मीमांसा, आचार्य विद्यानंद ने आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें क्रमशः आप्त के स्वरूप पर मीमांसा की गई है, आप्त की परीक्षा की गई है। इस प्रकार यह मंगलाचरण भी अनेक ग्रंथों का जनक है। आचार्य समंत भद्रकृत आप्त मीमांसा की टीकाएं तो अष्टशती वह अष्टसाहस्त्री है ही। आचार्य विद्यानंद कृत आप्त परीक्षा को 3000 श्लोक प्रमाण टीका आचार्य श्री विद्यानंद ने स्वयं ही लिखी है। यही कारण है कि उसे शोपक्ष टीका कहते हैं। आप्त मीमांसा और उसकी टीकाओं में सर्वप्रथम स्वपज्ञ टीका स्वपज्ञ टीका। आप्त मीमांसा और उसकी टीकाओं में सर्वप्रथम सर्वज्ञता की सिद्धि सामान्य रूप से और विशेष रूप से की गई है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का आशय यह है कि लोक में सर्वज्ञ की सत्ता है या नहीं, कोई व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है या नहीं, इस पर गंभीरता से मंथन कर अनेक तर्क और युक्तियों से यह सिद्ध करना कि लोक में सर्वज्ञ की सत्ता संभव है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि हो जाने के उपरांत एंड मीटिंग 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। अरिहंत को प्राप्त किसी व्यक्ति विशेष को सर्वज्ञ सिद्धि करना विशेष सर्वज्ञ सिद्धि है। यहाँ पे रोके, टाइम हो जाएगा अभी तो। हाँ, जिनवाणी स्तुति